हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐशी दत्ता व्लॉग्स, जिस चैनल पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। गाइस, दिस इज़ ऐशी एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। लेकिन हाँ, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि सब लोग वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन खूब ही कम ही लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। इसीलिए आपको पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे चैनल को ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने सुनाने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई एक कोरियन मूवी को, जिसका नाम है द नाइट ऑफ अनडेड। मूवी शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कोरिया की कैपिटल सीयू में पृथ्वी से दूर एक स्पेसशिप आके गिरती है उस नदी में, और बाद में नदी से उठता है एक बिना कपड़े का आदमी। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं मैनगिल को, जो अपनी पत्नी के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। गाइस, सोही और मैनगिल की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और मैनगिल जो था वो दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम था, इसीलिए सोही को भी वो बहुत पसंद था। और सोही अपने आप को खुशनसीब भी मानता था, क्योंकि उसे इतना प्यारा पति मिला है। तो एक दिन सुबह जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे, तब मैनगिल सोही को बोलता है कि उस दिन रात में वो बाहर से खाना खा के आएगा, इसीलिए वो घर पे खाना ना बनाए। इस बात को सुन के सोही उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कहता है कि ज़रूर तुम्हें और किसी लड़की पे दिला गया है, इसीलिए तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते। लेकिन मैनगिल का जवाब होता है कि वो उसे इतना प्यार करता है कि वो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता। इसके बाद वाला सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे, जहां हमें दिखाया जाता है कि सोही अपने फ्रेंड्स के साथ वहां डिनर कर रहा होता है। और हमें ये पता चलता है कि उस दिन उस रेस्टोरेंट पे उसके स्कूल वाले फ्रेंड्स की रियूनियन थी। और रेस्टोरेंट में सोही के एक और फ्रेंड था जिसका नाम था यंगसन, जो सोही को अपने पति के बारे में पूछताछ कर रहा था। और वो उसे ये भी कहता है कि वो उसका हस्बैंड कैसा है, लेकिन सोही का आंसर कुछ ऐसा था कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है और उसे बहुत प्यार करता है। तो बातों बातों में ही यंगसन सोही को ये पूछताछ करता है कि वो उसकी फ्रेंड सारा की कोई खबर पता है या नहीं, क्योंकि हमें मूवी में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि सारा जो थी वो अपने हस्बैंड को मार डाला था, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ कोई दूसरी औरत का अफेयर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोही और मैनगिल के घर पे। हमें दिखाया जाता है कि सोही अपने घर वापस लौट आई और उसे मैनगिल दिखता है जो सो रहा था, और मैनगिल के हाथों में उसे एक निशान दिखता है। लेकिन तभी मैनगिल के फोन में एक एसएमएस आता है जो एक पढ़ाई लड़की का था, जिस मैसेज में ये लिखा था कि वो लड़की मैनगिल से फ्राइडे में मुलाकात करना चाहती है और वो उसे देखे बिना रह नहीं सकता। इसे देख के सोही बिल्कुल कंफर्म हो चुका था, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ दूसरी किसी औरत का अफेयर चल रहा है। तो अगले दिन ही आता है वो फ्राइडे, जिस फ्राइडे में सोही और मैनगिल ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और सोही मैनगिल से पूछता है कि क्या वो सोही के साथ एक इवेंट पे चलेगा, लेकिन इसका जवाब देता है मैनगिल ऐसे कि वो आज बहुत बिजी है और उसे समय ही नहीं मिलेगा, प्लीज सोही कुछ माइंड न करे। और इस जवाब को सुन के सोही बिल्कुल श्योर हो जाती है कि उसके हस्बैंड के साथ दूसरी किसी औरत का अफेयर जरूर है और उसका हस्बैंड झूठ बोल रहा है। इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है सोही एक डिटेक्टिव जॉन के पास जाते हैं अपने पति को स्टडी करने के लिए, कि वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या करता है ये देखने के लिए। तो डिटेक्टिव जॉन उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन खत्म करके सोही को सारे प्रूफ्स लेकर देगी। इसके बाद वाले सीन पे हम दिखते हैं कि मैनगिल को डिटेक्टिव जॉन हर वक्त फॉलो कर रहा होता है और उसके खिलाफ सारे प्रूफ वो कलेक्ट भी कर रहा था। और इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जॉन सोही के साथ मिलते हैं और वो उसके हस्बैंड के बारे में सारे प्रूफ्स और सारे बातें जो उसके हस्बैंड उसके खिलाफ छुपाई थी, वो सारी प्रूफ्स सोही को देने लगे। और वो ये भी कहने लगे कि उसका हस्बैंड यानी कि मैनगिल का बहुत सारे क्रिंज यानी अद्भुत अभ्यास है,
वो सोही को बताता है कि उसका हस्बैंड हर दिन रोज सुबह जिम में अपना टाइम स्पेंड करता है और उसकी एक नहीं बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं और वो ऑफिस जाके बहुत सारा शराब भी पीता है और रोज रात को यानी घर आने से पहले वो हर लड़की के साथ अपने कार में सेक्स करता है। और उस डिटेक्टिव को ये भी प्रूफ मिलता है कि सोही उसकी पहली पत्नी नहीं थी, मतलब मैन गिल का इसके आगे भी 3 पत्नी थी जो किसी न किसी तरह से डेड या तो लापता थे। और अब वो सोही के साथ शादी करने के बाद भी बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स को अपने हाथों में रखती है। और मैन गिल का एक बहुत ही क्रिंज अभ्यास है क्योंकि डॉक्टर जॉन ने उसे स्टडी करते वक्त देखा कि वो हर रात एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ा होकर बहुत सारा पेट्रोल अपने मुंह में ट्रांसफर करता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव जॉन को भी बहुत शॉक्ड लगा। इन सारी बातों को सुनकर सोही बहुत दुखी होती है और वो रोते रोते अपने फ्लैट में वापस आ जाती है और वो रात को देखता है उसका हस्बैंड बिस्तर पे सो रहा है। और इसी वक्त सोही एक चाकू उठाकर अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसे मार भी नहीं सकता था। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोही अपने उस फ्रेंड से मुलाकात करती है जिसने अपने हस्बैंड को मर्डर किया था, यानी कि सारा। और वो सारा से ये भी पूछती है कि अपने हस्बैंड को वो मर्डर कैसे करे, लेकिन इसके रिप्लाई में सारा उसे कहती है कि ये झूठ है क्योंकि वो उसके हस्बैंड को नहीं मारा था। उसे लगता है कि सारे हस्बैंड्स एक ही जैसे हैं, वो शादी के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं और वो अपनी वाइफ को हर वक्त धोखा देते हैं। और सारा अपने पति के बारे में ये भी कहता है कि एकदम उचित था कि वो उसे मर्डर कर दे, लेकिन वो कर नहीं पाए, कोई और उसे मर्डर किया और पूरा दोष उसके ऊपर गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सोही जाती है डॉक्टर यानी कि डिटेक्टिव जॉन के चैम्बर में और डॉक्टर यानी कि डिटेक्टिव जॉन उसे कहता है कि ज़रूर उसका हस्बैंड कोई एलियन ग्रुप का मेंबर है जिस ग्रुप का नाम है द अनब्रेकेबल्स। और डिटेक्टिव जॉन उसे ये भी कहता है ये सारे एलियंस बहुत सालों से इंसान के रूप में इंसान के साथ शादी करता है और उसे शादी के बाद धोखा देता है और बाद में उसे मार देता है। इन एलियंस का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, लेकिन सोही इस सब बातों में विश्वास नहीं करता, इसीलिए डिटेक्टिव जॉन सोही को रात में उसी पेट्रोल पंप के सामने ले जाता है जहां सोही को दिखता है कि उसका पति सच में मुंह में पेट्रोल डालकर पी रहा है। फिर से शिफ्ट होता है एक ऑफिस में जहां हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे पुलिस और साइंटिस्ट मिलकर प्लान कर रहे हैं एलियंस के बारे में कि कैसे वो लोग पृथ्वी पे आके इंसान के रूप में उनके साथ रह कर बाद में उसे धोखा देके मार देता है। और इसी बात पे वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और वो लोग किसी ऐसे एंटीडोट के बारे में बात कर रहे हैं जिससे एलियंस को मारा जा सके। फिर इसके बाद इस मूवी में हम देखते हैं सोही अपने फ्लैट में जाकर फ्रिज से पानी लेकर पीने लगता है, लेकिन बहुत ताज्जुब की बात तो ये है कि जब वो पानी पी रहा था उसके तुरंत ही बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उस पे पानी नहीं बल्कि जहर डाला गया था जो उसका पति मैन गिल प्लान करके डाल गया था उसकी पत्नी को मारने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी को जरूर उसके बारे में कोई शक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैन गिल सोही को इस हालत में देखकर नाटक करके वहाँ सोही के साथ टाइम स्पेंड करता है और जल्दी से जल्दी उसके दोस्तों को मैसेज करता है सोही की तबीयत के बारे में ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। इसके बाद वो सोही को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर्स कहता है कि सोही मर गई है। और इस बात को सुन के मैन गिल नाटक करके बहुत रोने लगता है डॉक्टर को पकड़कर, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये था कि सोही कुछ मिनटों में बिस्तर से उठ जाता है और वॉमिट कर देता है उस जहर को, जिसे देखकर मैन गिल भी बहुत शॉक आ जाता है और वो किसी को पता नहीं चलना देना चाहता था कि वो जहर और कोई नहीं उसने ही मिलाया था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को हक कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मेडिकल शॉप में जहां हमें दिखाया जाता है कि मैन गिल उस शॉप पे जहर खरीद रहा था अपनी पत्नी को मारने के लिए और इस पिक्चर को डिटेक्टिव जॉन छुपकर रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद मैन गिल जाता है अपने दोस्तों के पास और वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोही को कैसे मारा जाए।
ये प्लान बनाकर मैनगिल अपने घर कार में से आ रहा था और हमें ये बताया जाता है कि उस दिन उसका बर्थडे था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा मैनगिल के बारे में सोही और डिटेक्टिव जॉन को उसका रहा होता है कि कैसे वो लोग उसे मार सके। वो तीनों प्लान बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से मैनगिल को मारा जा सकता है, लेकिन अगर वो प्लान किसी भी तरह से फेल होता है तो उनके पास प्लान बी भी रेडी है। तो डिटेक्टिव जॉन ये कहता है ये एक एंटीडोट है जो डिटेक्टिव जॉन ने बनाया था। वो एक डॉक्टर भी था। बहुत सालों पहले उसने ये एंटीडोट का आविष्कार किया, लेकिन वो इस एंटीडोट को कभी यूज़ ही नहीं किया और वो इसे यूज़ करके देखना चाहता है कि ये एंटीडोट काम करता है या नहीं। फिर अगले ही सीन में वो तीनों दोस्त सोही के फ्लैट में जाकर काम शुरू कर देता है। डिटेक्टिव जॉन सोही के बाथटब में इलेक्ट्रिक का तार फिट कर देता है और उसके पास एक रिमोट कंट्रोल था जो उसने सोही को दिया था और उसने कहा कि ये रिमोट कंट्रोल दिखने में तो एक गैस लाइट जैसा है, लेकिन इससे प्रेस करते ही बहुत बड़ा बास्ट होगा जिससे वो शॉक में मर सकता है। उनका प्लान था जब मैनगिल टब में नहाने आएगा तभी वो उस रिमोट को प्रेस कर देंगे और इसके बाद ही मैनगिल शॉक में आकर मर जाएगा। फिर इसके बाद ही उनके दरवाजे पे नॉक होता है और वो लोग दरवाजे के होल में से दिखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव जॉन का ही गर्लफ्रेंड था जो सोही का एक और फ्रेंड था। वो डिटेक्टिव जॉन को ढूंढने के लिए उन लोगों के फ्लैट पे आते हैं एक बंदूक लेके, क्योंकि उसे लगता था कि डिटेक्टिव जॉन के साथ सोही का कोई रिश्ता चल रहा है और वो उनसे ये भी पूछती है कि डिटेक्टिव जॉन को वो कहाँ छुपा रहे हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल इस बात को डिनाई कर जाते हैं। फिर किसी वक्त पे सोही की दोस्त हर रूम पे उसके बॉयफ्रेंड यानी कि डिटेक्टिव जॉन को खोज रहा था, लेकिन तभी उसने पाया कि बाथरूम का दरवाजा लॉक है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां छुपा है। इसीलिए वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसको दिखता है कि वहां और कोई नहीं बल्कि सैरा बैठी थी जो इसके ऊपर अपने पति को मारने का इल्जाम था। इसीलिए वो देखकर सायरा घबरा जाती है और सोही की दोस्त भी कंफर्म होकर चली जाती है। लेकिन अगले ही वक्त में सोही की दोस्त को सिगरेट खाने की तलब लगती है, इसीलिए वो गैस लाइटर ढूंढ रहा था और वो सामने ही ये गैस लाइटर पड़े हुए मिलता है और वो जब सिगरेट जलाने के लिए वो गैस लाइटर प्रेस करता है तभी बाथरूम में एक शॉक लगता है जो लगा था डिटेक्टिव जॉन को, क्योंकि वो बाथटब में ही छुपा था, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड को वो दिखा नहीं और वो लोग श्योर हो जाते हैं कि उस शॉक से डिटेक्टिव जॉन मारा गया है। लेकिन असल में डिटेक्टिव जॉन मर गया नहीं था, वो बस बेहोश हो गया था और वो तीनों चाहता था कि डिटेक्टिव जॉन के लाश को कोई देख ना पाए, इसीलिए वो उसे खत्म करने का परिकल्पना कर रहा था। लेकिन उसी वक्त डोर पे एक और बेल बजती है। जो बेल बजाता है सोही का पति यानी कि मैनगिल को देख के सोही दरवाजा खोलने जाता है और वो लोग उस लाश को छुपा देता है। वो दोनों मैनगिल को देखकर छुप जाते हैं। इसके बाद सोही मैनगिल को कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी शावर लेके आओ, इसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। इसके बाद जब मैनगिल शावर लेना चाहता है तभी सोही प्लान करके उस बटन को प्रेस कर देता है। इससे मैनगिल को बहुत जोर से शॉक लगता है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस शॉक से भी मैनगिल को कुछ नहीं होता, एक खरोच तक नहीं आती। इसके बाद एकदम नॉर्मल तरीके से मैनगिल दरवाजा खोलकर निकल आता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था और ये देख के वो तीनों बहुत ही शॉक में आ जाता है। इसके बाद वाले सीन में वो लोग मैनगिल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। फिर सोही उनको एक वाइन पीने को देता है जिस वाइन पे उसने जहर मिलाया था, लेकिन उसी वक्त वार्डरोब में से कुछ भयानक आवाज आ रहे थे। इसीलिए मैनगिल में क्यूरियोसिटी से वो वार्डरोब जब ओपन किया तब उसने दिखता है कि वहां पर छुपा था डिटेक्टिव जॉन जो अजीब बर्ताव कर रहा था और इसमें डर के मैनगिल ने एक हॉकी स्टिक से उसके सर पे बहुत जोर से मार दिया। इसके बाद फिर से डॉक्टर जॉन कोमा में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो सारे लोग प्लान करते हैं कि कैसे इस लाश को छुपाया जाए। फिर मैनगिल लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस लाश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और जब भी वो लोग
निकलने जाते हैं घर से उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए, तभी उन सारे लोगों को देखता है कि मैनगिल के बहुत सारे दोस्त वहां आ गए थे, जिस दोस्त के साथ वो सोई को मारने का प्लान बना रहे थे। मैनगिल को इस हालत में देखकर वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे, लेकिन मैनगिल उन्हें कहता है कि वो आदमी बहुत ड्रिंक किया था, इसीलिए उसे वो लोग घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। प्लीज काइंडली वो लोग शराब पान करें और वो लोग कुछ देर में जल्दी आते हैं। इस बात को सुनकर उसके दोस्त सारे मिलकर वो वाइन को पीने लगते हैं और वो लोग चले जाते हैं उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनगिल मिट्टी खोद रहा है उस लाश को उसमें कवर देने के लिए, लेकिन तभी सोही की दोस्त यानी कि सैरा एक स्टिक से उसके सर में मार देती है, जिससे मैनगिल डॉक्टर जॉन के साथ वही दफन हो जाता है। और जब वो तीनों लड़की उस लाश को दफन करके वापस घर लौट ही रहे थे, फिर उन्हें दिखता है कि मैनगिल मरा ही नहीं था, बल्कि मैनगिल का सर मिट्टी का ऊपर था और उसका शरीर मिट्टी के नीचे, मतलब वो मरा ही नहीं था और वो उस जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद वो सारी लड़कियां जल्दी से जल्दी कार में बैठता है चले जाने के लिए, लेकिन तभी आता है बहुत बड़ा शॉक्ड न्यूज, क्योंकि वो लोग जब कार में ट्रेवल कर रहे थे और तभी मैनगिल उनके पीछे दौड़ रहा था और वो देखता है मैनगिल की दौड़ने की क्षमता कोई नॉर्मल आदमी की तरह नहीं है, वो कार से भी तेज भाग सकता था। फिर मैनगिल उन लोगों को पकड़ने के लिए कार के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी माउंटेन का सामने वाले हिस्से यानी कि ब्रिज से वो लोग टकरा जाते हैं और इससे मैनगिल वहां गिर जाता है पहाड़ के नीचे। और ये देखकर वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि अब तो मैनगिल जरूर मरेगा। लेकिन कुछ देर बाद वो लोग पहाड़ के नीचे जाकर देखते हैं कि वहाँ मैनगिल के कोई लाश का अता पता नहीं है। फिर वो लोग श्योर होता है कि मैनगिल तो अभी नहीं मरा। इसे देखकर वो लोग वापस अपने अपने फ्लैट्स पे आ जाते हैं और उन्हें दिखता है कि मैनगिल के वो तीनों दोस्त उस शराब को पीते हैं जिसमें जहर मिलाया है, और वो लोग देखते हैं कि उन सबके दोस्त बिल्कुल मर गए हैं। और फिर वो तीनों उन तीनों लड़के के लाश को ठिकाने लगाने के लिए फिर से उन तीनों को कार में रख के ट्रेवल करने का शुरू कर देते हैं। लेकिन रास्ते ही उनको मिलता है पुलिस, जो उन सबको पूछताछ कर रहे हैं कि ये तीनों लड़के कौन हैं, जिसके जवाब में वो तीनों लड़की कहते हैं कि वो उन तीनों का पति है। लेकिन पुलिस उन्हें लोकल थाने पे अरेस्ट करके ले जाता है, क्योंकि पुलिस का कहना ये था कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाया जा सकता है, इसीलिए वो लोग एक रात के लिए उनको अरेस्ट कर रहा था। लेकिन थाने पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव जॉन खड़ा था, जिसकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी, और वो लोग उन्हें देखकर बहुत ही शौक आ गया था। यहाँ हमें पता चलता है सिर में चोट आने के कारण डिटेक्टिव जॉन को सब कुछ भूल गया था, इसीलिए वो उन्हें नहीं पहचान सकता था, और ये देख के वो तीनों भी रिलीफ में आ जाते हैं। इसके बाद वाले सीन में हमें मैनगिल को दिखाया जाता है, जो पहाड़ से गिरने पर भी नहीं मरा था, वो कुछ ना कुछ तरीके से बच गया था। और फिर वहाँ हमें दिखता है कि मैनगिल एक दुकान के पीछे रखे पेट्रोल को फिर से पी रहा है और इससे उसका घाव भी भर जाता है। इसके बाद मैनगिल को किसी तरह से पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अभी कहाँ है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी पत्नी को छोड़ दे। फिर इसके बाद मैनगिल, उसकी पत्नी और उसके पत्नी के दोनों दोस्त मिलकर एक कार में आ रहे थे, और जहां मैनगिल उसको कहता है कि वो सब कुछ भूल गया है सिर में चोट लगने के कारण, उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था। और इस बात को सुनकर वो तीनों बहुत रिलीफ में आते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कुछ दूर जाते ही मैनगिल फिर से कहने लगता है कि वो उन सारे दोस्तों को मरने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि उसे अभी भी सब याद है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था। इसीलिए उसका प्लान है कि कुछ दूर जाकर वो उन सारे दोस्तों को मार देगी। और मैनगिल के मुंह से ये बात सुन के सैरा बहुत पैनिक में आ जाता है और उसके पास जो कटिंग वाला बड़ा सा चाकू था वो उसके माथे पे मार देता है सारा। लेकिन उस चाकू के मारने से भी मैनगिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी हिलजुल सकता था। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते उन्हें बिल्कुल होश ही नहीं रहता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं।
और इसके बाद ही उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर से पहाड़ के नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन मैनगिल अभी भी गाड़ी के अंदर था। वो तीनों इस मौके का फायदा उठाकर एक फैक्ट्री की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैनगिल को, जिसके सिर पे अभी भी वो छुरी गिर गया था और वो उसी छुरी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर इसके बाद मैनगिल उन तीनों का पीछा करते करते फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मैनगिल अपनी पत्नी को मर्डर करने का कोशिश भी करता है। लेकिन तभी वहां आ जाते हैं बहुत सारे एलियंस मैनगिल को अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन मैनगिल तो था मैनगिल, वो उनसे भी बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए उन लोगों के बीच जो फाइटिंग होती है उसमें मैनगिल जीत जाता है। लेकिन उस वक्त ही डिटेक्टिव जॉन को सब कुछ याद आ जाता है और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए सोही यानी कि उसकी पत्नी को वो एंटीडोट देता है कि अगर वो उसे वो इंजेक्ट कर दे तो वो मर सकता है। और सोही मौके का फ़ायदा उठा के वो दवाई उस पर इंजेक्ट कर देता है और तुरंत बाद मैनगिल वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि एंटीडोट का असर काम कर गया। और कुछ देर वहाँ फ्रीज रहते रहते वो मिट्टी पे बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसका वहाँ डेड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद में, जहां हमें दिखाया जाता है वो तीनों लड़की यानी कि सोही, सैरा और यानगी यानी कि डिटेक्टिव जॉन की गर्लफ्रेंड, वो सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और तब हमें दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव जॉन था वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। और इसी बात को सुनकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेशन में मिल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सोही था वो अपने कार को लेकर फिर से किसी पेट्रोल पंप के सामने जाता है और बिल्कुल अपने पति यानी कि मैनगिल की तरह वो भी पेट्रोल पंप का वो स्ट्रॉ लेकर अपने मुंह में डालना चाहता था। पर यहाँ ये सीन खत्म होता है, जिससे हमें मूवी में ये पता चलता है कि सोही भी एलियन हो सकता है, क्योंकि वो भी पेट्रोल पीने का कोशिश कर रहा था। और इसी सस्पेंस को लेकर ये मूवी खत्म होता है। दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की ग्रोथ में हमारी मदद करना। गाइस, तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए। दिस इज़ आयशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।